डर कोई वस्तु नहीं है। ये एक मानसिक रचना है, एक कल्पना है जो हमारे भीतर बोई जाती है, धीरे धीरे, चुपचाप और लगातार। जब एक बच्चा जन्म लेता है वो बिल्कुल मुक्त होता है, निर्विकल्प। वो किसी से नहीं डरता। उसे अंधेरे का भय नहीं, ऊंचाई का डर नहीं, हार जीत का कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे सिखाया जाता है, ये मत करो वरना भगवान नाराज हो जाएगा, वो मत करो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम फेल हो गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे उस निर्दोष आत्मा में डर का बीज बो दिया जाता है। डर वो हवा की तरह होता है, दिखाई नहीं देता पर हर सांस में समाया होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि डर को समाज ने एक उपयोगी औजार बना लिया है, ताकि तुम आज्ञाकारी रहो, ताकि तुम सवाल न पूछो, ताकि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो। ओशो कहते हैं, डर किसी अस्तित्व की देन नहीं है, डर तुम्हारी परवरिश की देन है। तुमने जो कुछ भी सीखा उसमें सबसे पहली चीज रही डरना। डरो भगवान से, डरो माता पिता से, डरो अध्यापक से, समाज से, यहां तक कि खुद से भी डरो, ताकि तुम हमेशा दूसरों की बात मानो, अपनी आत्मा की आवाज कभी ना सुनो। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारा जीवन तुम्हारा है या सिर्फ डर की प्रतिक्रिया? तुम जो कर रहे हो वो प्रेम से कर रहे हो या डर से? तुम रोज सुबह उठते हो, नौकरी पे जाते हो, रिश्तों को निभाते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन क्या सच में जी रहे हो या बस किसी अनदेखे डर से भाग रहे हो? डर तुमसे कहता है, सावधान रहो, गलती मत करना, सबसे अच्छा बनो नहीं तो कोई नहीं मानेगा, असफल हो गई तो दुनिया हंसेगी। और तुम इस दौड़ में शामिल हो जाते हो जिसका कोई अंत नहीं। पर ध्यान दो, जिस चीज से तुम डरते हो अक्सर वो होती ही नहीं। 90% डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कल्पना में पैदा होते हैं, असली जीवन में उनका कोई अस्तित्व नहीं। ओशो कहते हैं, डर और भविष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम भविष्य से डरते हो और इसलिए आज को खो देते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कोई मुझसे बेहतर निकला तो, अगर मुझे प्यार नहीं मिला तो। ये सब अगर मगर शायद मन के जाल हैं, और ये जाल तुम्हें कभी वर्तमान में जीने नहीं देता। जब तुम किसी जंगल में हो और अचानक कोई जानवर सामने आ जाए तो जो भय उठता है वो प्राकृतिक है। लेकिन जब तुम सोते हुए भविष्य की विफलता से डरते हो या अतीत की गलती को दोहराते हो, वो मन का निर्माण है। डर असल में अब से भागने की प्रक्रिया है और ध्यान अब में लौट आने की कला है। ओशो कहते हैं, ध्यान वो द्वार है जिससे गुजरकर तुम डर के पार पहुंच सकते हो। क्योंकि जब तुम पूरी जागरूकता से इस पल में होते हो तो डर कहीं नहीं होता। डर सिर्फ अज्ञान में जीता है, डर सिर्फ कल्पना की छाया में सांस लेता है। और जब तुम देखना शुरू करते हो अपने भीतर के विचारों को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने सामाजिक बंधनों को, तब डर खुद ही झड़ने लगता है। तब जीवन में पहली बार स्वतंत्रता की सुगंध आती है। जीवन कोई कैद खाना नहीं है, ये तो एक उत्सव है जिसे तुम तभी अनुभव कर सकते हो जब डर की दीवारें टूटती हैं। तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक स्वतंत्र आकाश है, वहां कोई डर नहीं पहुंचता। अगर तुम लोगों को डरा सकते हो तो तुम उन्हें चला सकते हो। डरा हुआ मन आदेश मानता है, प्रेम से भरा मन विद्रोह करता है। समाज जानता है, डर से बड़ा कोई औजार नहीं। राजनेता डर का उपयोग करते हैं ताकि तुम उनकी सत्ता को ना चुनौती दो। धर्म गुरु डर का उपयोग करते हैं ताकि तुम उनके बताए रास्ते पर चलो, उनके मंदिरों में चढ़ावा चलाओ, उनकी किताबों को अंतिम मानो। शिक्षा भी डर का ही रूप है। डर की अगर नंबर नहीं आए तो जिंदगी हार जाएगी। और ये सब इतनी चालाकी से किया गया है कि तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारा पूरा जीवन एक डर की व्यवस्था में कैद है। ओशो कहते हैं, समाज ने डर को इतनी गहराई से तुम्हारे भीतर उतार दिया है कि अब तुम सोचते हो
ये तुम्हारा हिस्सा है, जबकि ये तुम्हारा नहीं है। ये समाज का हथियार है तुम्हें नियंत्रित करने का। जब तुम मंदिर में जाते हो तो क्या प्रेम से जाते हो या इस डर से कि भगवान नाराज ना हो जाए? जब तुम परीक्षा की तैयारी करते हो, क्या वो ज्ञान की खुशी के लिए है या फेल होने के डर से? जब तुम अपने माता पिता की बात मानते हो, क्या वो समझदारी से होता है या इस डर से कि कहीं उनका प्यार छिन ना जाए? देखो, डर एक व्यापार बन चुका है। डर के कारण तुम्हें बीमा बेचा जाता है, डर के कारण दवाइयां खपाई जाती हैं, डर के कारण तुम्हारे सपनों को बदल दिया जाता है। वो जो तुम चाहते हो वो तुम भूल जाते हो। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम डर से मुक्त होते हो, तुम्हारा सारा जीवन एक क्रांति बन जाता है, क्योंकि अब तुम किसी की आज्ञा से नहीं चलते, बल्कि अपने अंतर मन की आवाज सुनते हो। समाज को ऐसे लोगों से डर लगता है जो निर्भय होते हैं, क्योंकि वो झुकते नहीं, वो सच कहते हैं, वो सवाल करते हैं, और सवाल करने वाला व्यक्ति समाज की नींव हिला देता है। इसलिए बचपन से ही तुम्हारे भीतर एक गुलामी की मानसिकता भर दी जाती है। हाँ में हाँ मिलाओ, सवाल मत पूछो, नियम मत तोड़ो, भीड़ के साथ चलो, और तुम एक यंत्र बन जाते हो, सोचने वाला नहीं, सिर्फ दोहराने वाला। लेकिन जीवन दोहराने के लिए नहीं है, जीवन तो अनुभव के लिए है, और अनुभव कभी डर में नहीं होता। डर तुम्हें संकुचित करता है, सिकोड़ता है और धीरे धीरे मार देता है। तुम जीवित दिखते हो लेकिन भीतर से खाली हो। ओशो कहते हैं, अगर तुम डर के कारण कुछ कर रहे हो तो वो कर्म नहीं, गुलामी है। लेकिन अगर तुम प्रेम से कर रहे हो तो वही कर्म ध्यान बन जाता है। अब समय है सवाल करने का। पूछो, जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरा चुनाव है, या बस इसलिए कर रहा हूं कि सब यही कर रहे हैं? डर को हराने की जरूरत नहीं है, डर को बस समझने की जरूरत है। डर को देखने की जरूरत है, पूरा, गहराई से, ध्यानपूर्वक। ओशो कहते हैं, डर अंधेरे की तरह है, तुम उसे हटाने की कोशिश नहीं कर सकते। तुम बस एक दीपक जलाओ और अंधेरा अपने आप चला जाएगा। डर को भी ऐसे ही समझो, तुम उससे लड़ते हो तो वो और मजबूत होता है। तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो भीतर ही भीतर फैलता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे पूरी जागरूकता से देखने लगते हो, वो धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। जागरूकता, यही है ध्यान। ध्यान मतलब देखना, बिना हस्तक्षेप के। तुम डर को देखो, ना तो भागो, ना ही उसे दबाओ, ना उसे मिटाने की कोशिश करो। बस बैठो शांत होकर और देखो, डर कहां से उठ रहा है, कौन सा विचार है जो डर ला रहा है। क्या वो डर भविष्य का है? क्या वो समाज द्वारा थोपे गए नियम का डर है? क्या वो किसी घटना की पुनरावृत्ति का भय है? जैसे जैसे तुम ये देखना शुरू करते हो, डर का चेहरा साफ होने लगता है। ओशो कहते हैं, डर एक विचार है, विचार की गति को समझो। विचार को पकड़ो नहीं, बस बहने दो और खुद देखो तुम उनसे अलग हो। जब तुम डर को देखते हो तो एक दूरी बन जाती है, और वही दूरी तुम्हें मुक्त कर देती है। अब तुम डर नहीं हो, तुम डर के दृष्टा हो। अब डर तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम उसके पीछे छुपे तंत्र को पहचान चुके हो। समझो, डर की जड़ हमेशा भविष्य में होती है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मुझे कोई पसंद न करे? अगर सबने ठुकरा दिया तो? लेकिन भविष्य अस्तित्व में नहीं है, ये केवल कल्पना है। तुम डरते हो उस चीज से जो अभी तक हुई ही नहीं। ध्यान तुम्हें इस पल में लाता है, और इस पल में कोई डर नहीं है, बस शांति है, मौन है, सत्य है। एक पेड़ डरता नहीं कि पतझड़ आएगा, एक नदी नहीं डरती कि पत्थर होंगे रास्ते में, एक पक्षी नहीं डरता कि कल बादल घने होंगे। क्यों? क्योंकि वो इस पल में जीते हैं। हम भी यही भूल करते हैं, हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में खोए रहते हैं।
ओशो कहते हैं, जागो, अभी जागो। यही एकमात्र उपाय है डर से निकलने का। जैसे ही तुम पूरी तरह सजग होते हो, डर स्वतः गायब हो जाता है। डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रेम है वहां डर नहीं होता, जहां डर है वहां प्रेम नहीं पनपता। ओशो कहते हैं, प्रेम और डर विपरीत दिशाओं में बहते हैं। एक नदी ऊपर की ओर ले जाती है, दूसरी नीचे की ओर। तुम दोनों में एक साथ नहीं चल सकते। डर संकुचित करता है, प्रेम फैलाता है। डर तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, प्रेम तुम्हें खोलने, उजागर करने, नंगे कर देने को कहता है। प्रेम कहता है खुद को भूल जा, दूसरे में समा जा। डर कहता है सावधान रहो, तुम्हें चोट लग सकती है। अब जरा सोचो, तुमने कभी किसी को सच्चा प्रेम किया है तो क्या डर नहीं लगा? डर लगा कि कहीं खो ना दूं, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं टूट ना जाऊं। लेकिन ये डर भी उसी प्रेम की छाया था। ओशो कहते हैं, अगर तुम डर से प्रेम करते हो तो वो सौदा है, अगर तुम प्रेम से प्रेम करते हो तो वो पूजा है। डर की बुनियाद पर बने रिश्ते हमेशा कमजोर होते हैं। वे अधिकार पर टिके होते हैं, स्वतंत्रता पर नहीं। तुम कहोगे, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे हो। ये डर है खोने का, अकेले होने का। प्रेम कहता है, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम हो। तुम्हारी स्वतंत्रता में ही मेरा प्रेम है। डर से जन्मा प्रेम कभी भी गहराई नहीं ला सकता। वो सतही रहेगा, डर की चादर में लिपटा हुआ, स्वार्थ में बंधा हुआ। लेकिन जब प्रेम शुद्ध होता है, डर जैसे पिघल जाता है, तब ना अपेक्षा बचती है, ना कोई बंदिश। तब प्रेम एक परमानंद बन जाता है, जिसमें दो नहीं होते, केवल एकता होती है। ओशो कहते हैं, डर संबंध बनाता है, प्रेम संबंध मिटा देता है। डर शादी करवाता है, प्रेम मोक्ष देता है। अब जरा सोचो, तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो प्रेम की है या डर की? क्या तुम नौकरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, डर है भूख का, या इसलिए क्योंकि तुम्हें उस काम से प्रेम है? क्या तुम रिश्तों में इसलिए टिके हो क्योंकि अकेले रहने से डरते हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हें वाकई उस व्यक्ति से प्रेम है? डर के कारण लिया गया हर निर्णय तुम्हें और गहराई में फंसाता है। प्रेम से लिया गया निर्णय तुम्हें मुक्त करता है। प्रेम अंधा नहीं है, प्रेम तो सबसे बड़ी आंख है। जिस दिन तुम डर के पार चले जाते हो, उस दिन तुम पहली बार जीते हो। बाकी सब तो सिर्फ अस्तित्व का अभिनय था। डर का अंत नया जन्म है। एक ऐसा जन्म जिसमें तुम स्वतंत्र हो, निर्भीक हो, पूर्ण रूप से स्वयं हो। अब तुम भीड़ के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने स्वभाव के साथ बहते हो। ओशो कहते हैं, डर तुम्हें बांधता है, लेकिन ध्यान तुम्हें खोल देता है। जहां भय है वहां द्वार बंद है, जहां जागरूकता है वहां आकाश खुला है। अब सोचो, तुम अपने भीतर किसे जगह देना चाहते हो? भय को या आकाश को? डर तुम्हें खंड खंड करता है, तुम्हारे भीतर द्वंद्व भरता है। क्या करूं, क्या ना करूं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लेकिन जब डर जाता है, तब तुम एक बूंद से सागर बन जाते हो। फिर ना कोई पाप का बोझ, ना कोई पुण्य की आकांक्षा। तुम होते हो जैसे हो, पूर्ण। डर खत्म होने का मतलब है तुम अब दिखावे से मुक्त हो गए। तुम अब भूमिका नहीं निभा रहे, तुम अब जीवन हो गए हो। ओशो कहते